ये जिंदगी है जनाब, इनसे लड़ो। और तुम लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि जितना हो सके उतना तुम लोग पढ़ो। तो दोस्तों कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिलें भटकते भटकते। तुम लोग का असली मंजिल तो यही है, तुम लोग जितना हो सके उतना पढ़ो, तुम लोग को भटकना नहीं है। यही तो दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10 का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग अगर आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा ना, आप दूसरों को भी पढ़ा दीजिएगा। तो आइए ना हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन है आज आपके लिए हम सारा VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? जितना भी क्वेश्चन होने वाला है आपका सारा VVI। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि दी गई आकृति में बिंदु P एक वृत्त के केंद्र O से 26 सेंटीमीटर दूर है और P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया कि एक वृत्त है। तो हम लोग आइए यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त कैसे रहता है आपका? गोल रहता है। हम लोग वृत्त आपका कैसे रहता है? गोल रहता है। समझ लीजिए क्या, चक्की। तो यहाँ पे क्या बोला कि दी गई आकृति में बिंदु P एक वृत्त के केंद्र से बिंदु P वृत्त के केंद्र O से 26 सेंटीमीटर दूर है। देखिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र क्या होता है आपका? बीचों बीच होता है। यहाँ पे आपका बिंदु O है, यहाँ से जो एक बिंदु है इधर ना, इधर बिंदु P है। क्या है? इधर आपका एक बिंदु P है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना आपका कितना है? तो बोला है 26 सेंटीमीटर है। यही ना बोला है कि 26 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे 26 सेंटीमीटर रख लेते हैं। अब क्या बोला आगे हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। और P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PT की लंबाई, P है यहाँ पे, P ने देखो यहाँ से क्या क्या आपका एक स्पर्श रेखा खींचा है। यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से क्या क्या आपका एक स्पर्श रेखा खींचा है। और क्या है यहाँ पे? जो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा है ना, यहाँ पे एक T है आपका। क्या है? T। और PT की लंबाई कितना हम लोग को यहाँ पे दिया गया है? तो PT की लंबाई हम लोग को यहाँ पे कितना दिया? PT की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये जो है आपका 24 सेंटीमीटर हम लोग को क्या क्या है? दिया गया। हम लोग को यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? तो वृत्त की त्रिज्या है। हम लोग को यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है। त्रिज्या आपका क्या होता है? ये होता है आपका एक त्रिज्या। इसको त्रिज्या R से हम लोग प्रेजेंट करते हैं त्रिज्या को। हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे इसका लंबाई और कर्ण यहाँ पे हम लोग को दिया गया है। हम लोग को आधार ज्ञात करने बोल रहा है। वृत्त की क्या बोल रहा है? त्रिज्या ज्ञात करने। तो आइए हम लोग यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग इसको कैसे बनाते हैं? तो हम लोग इसको पाइथागोरस परिमेय से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पाइथागोरस से परिमेय से सॉल्व कर लेते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय से आपका क्या होता है? तो h होता है, h का स्क्वायर होता है और बराबर में आपका P का स्क्वायर होता है और प्लस में यहाँ पे आपका क्या होता है? B का स्क्वायर होता है। तो P किसे बोला जाता है? P आपको लंब को बोला जाता है। और B किसे बोला जाता है? B बेसिक को बोला जाता है, यानी कि किसको? आधार को बोला जाता है। और H आपको किसको बोला जाता है? तो कर्ण को H बोला जाता है। तो बद्री प्रसाद से आप जो याद करते थे ना ट्रिक, वही वाला यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज आपको नजर आ रहा है। त्रिभुज में आपका क्या होता है? त्रिभुज नजर आ रहा है जहां पे आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, उसका जस्ट सामने वाला क्या होता है? आपका कर्ण होता है। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये आपका कर्ण होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका लंब होगा, ये आपका आधार हो जाएगा। हम लोग को आधार ही आर यहाँ पे ज्ञात करने बोला है ना, तो आइए ना हम लोग इसको त्रिज्या ज्ञात करने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको हम बेस से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे H है, H हम लोग को यहाँ पे क्या है? H हम लोग किसको बोलते हैं? तो H हम लोग कर्ण को बोलते हैं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो H से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? H के जगह पे कितना है? यहाँ पे इसको H से बोलते हैं। H के जगह पे आपका 24 है, यहाँ पे हम लोग 24 रख लेते हैं। इसके बाद इसका यहाँ पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे P है, तो P किसको बोलते हैं? लंब को बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखे लंब के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 26 है। तो हम लोग यहाँ पे P के स्थान पर 26 रख लेते हैं। और इसका यहाँ P का स्क्वायर है तो 26 का भी स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है, प्लस रख लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका? यहाँ पे B है और यहाँ पे आधार में आपका क्या है? B है। तो आधार हम लोग को पूछा गया है, तो B स्क्वायर हम लोग यहाँ पे पूछा गया है, तो B स्क्वायर यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को करना क्या है? यहाँ पे क्या है आपका? 24 है। अगर 24 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आइए आपको यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना गया? 6, यहाँ पे 17 के साथ हासिल रहा 1, यहाँ पे 5, यानी कि क्या है? 576 आ गया। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा यहाँ पे आपका? तो 576 आ जाएगा। 576 आ गया। अब बराबर है तो बराबर दे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 26 है, 26 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? तो आइए हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। क्या है? हम लोग 676 निकल करके आया। अब यहाँ पे हम लोग को B स्क्वायर पूछा है, तो B स्क्वायर हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि हम लोग को B स्क्वायर पूछा है और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 5 है, 576 है और यहाँ पे आपका 676 है। यही है, यही ना है। अब यहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं कि B स्क्वायर पूछा है तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, B स्क्वायर आपका उधर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 576 है और यहाँ पे माइनस बराबर है, बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो माइनस में आपका ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को B स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को क्या किया है? पूछा गया है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको इसमें हम लोग घटाएंगे तो क्या है? जैसे यहाँ पे क्या है आपका? 5 है और 576 है, यहाँ पे 676 है। 576 में 676 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, लेकिन 676 में तो 576 घटेगा ना, तो बिल्कुल घटेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 676 घटेगा तो 100 बचेगा।
अब यहाँ पे बड़े के सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी आपका माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को बी पूछा गया है, यानी कि क्या पूछा, आर पूछा, आर है ना, यहाँ पे त्रिज्या पूछा है, तो उसी आर को हम लोग बी से लिखे। आप लोग बता नहीं जाइएगा कि बी कहाँ से लाए, ये आर है ना, इसको पंडित बद्री प्रसाद से जो याद करते हैं ना, बस वही वाला है यहाँ पे। इसी आर को हम लोग यहाँ पे बी मान के चले हैं, यहाँ पे बी आ गया। अब यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर है, और स्क्वायर यहाँ पे जैसे हम लोग हटाएंगे तो स्क्वायर क्या करेंगे, बराबर का इस पट्टी हम लोग भेजेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा ना, तो बराबर का इस पट्टी जैसे आएगा तो ये रूट अंडर में आपका चेंज होगा, रूट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रूट में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पे क्या बचा आपका, बी बचा, और यहाँ पे रूट में आपका क्या आ गया, यहाँ पे तो माइनस का कितना आ गया आपका 100 निकल करके आ गया, 100 है। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर का माइनस 100 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल से इसको वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का बाहर करेंगे, तो कितना कितना हम लोग का यहाँ पे होता है 100, तो 10 गुने में 10 100 होता है, यही ना होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे, यही ना देंगे, तो 10 गुना 10 हम लोग करेंगे, कितना आएगा आपका 100 निकल करके आएगा। तो 100 का हम लोग को रूट निकालेंगे, 100 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 10 आएगा, यही ना आएगा 10 निकल करके। और यहाँ पे आपका माइनस है, माइनस और माइनस को हम लोग गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। हमने कि b बराबर हम लोग को क्या निकल करके आ गया, तो यहाँ पे 10 निकल करके आ गया। हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा था, त्रिज्या पूछा था r, तो r बराबर हम लोग यहाँ पे क्या निकल करके आया, तो 10 निकल करके आ गया। तो हम लोग यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका 10, आपका आंसर हो जाएगा। अब सर यहाँ बोलेंगे b, यहाँ पे r b माने थे इसीलिए, अगर यहाँ पे r हम लोग मानते ना, b के स्थान पे r लिखते तो r निकल करके आपका यहाँ पे r निकल करके आ जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग p मान लिए, h मान लिए। एच किसको माने थे हम लोग, कर्ण को माने थे, बी हम लोग पी किसको माने थे, तो लंब को माने थे, आर हम लोग को बी माने थे, इसीलिए यहाँ पे बी निकल करके हम लोग 10 आया, यानी कि त्रिज्या बराबर हम लोग को यहाँ पे 10 निकल करके आ गया। तो क्या होता है देखिए, हमेशा आपको क्या होगा, जब ये त्रिज्या रहेगा ना, यहाँ पे लंब और कर्ण है, लंब और कर्ण से आपका छोटा ही त्रिज्या रहेगा, क्यों, कर्ण से हमेशा आपका क्या रहेगा, ये जो त्रिज्या रहेगा ये आपका छोटा ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आपको आसान तरीका से हम बता रहे हैं और आसानी से बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी और कोई गड़बड़ी नहीं। तो यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यहाँ पे क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम लोग एक शायर कर लेते हैं, क्या मजे मजे के साथ हम लोग को पढ़ना है। तो शायर क्या है कि हम सोचे थे कि हम तुमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन इस भगवान ने हमको फिर तुमसे मिला दिया। अब तुमसे दूर जाने के बाद तो दूर रही, अब तुमने हमको जीना ही सिखा दिया। तो दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपको अच्छा लगा, मेरा शायर अच्छा लगा, तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। अगले वीडियो में फिर आपके लिए हम एक से एक शायर आपको हम कहेंगे, हम लोग को मजे मजे के साथ पढ़ना है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर का ऊंचाई होगा। तो सबसे मेन पॉइंट इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो टावर। आइए हम लोग सबसे पहले टावर बनाएंगे। यहाँ पे एक टावर हम लोग यहाँ पे बना लिए। अब क्या बोल रहा है, तो टावर हम लोग को यहाँ पे बन गया। अब फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, ये आपका टावर है। यहाँ से क्या है आपका, एक कहीं इधर एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ इस बिंदु का दूरी कितना है आपका, तो बोल रहा है कि 30 मीटर है। कितना है आपका यहाँ पे 30 मीटर है, ठीक कर दिए। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर का ऊंचाई होगा। टावर का जो शीर्ष है, इसको शीर्ष बोला जाता है, सबसे टिकनिया जो हम लोग बोलते हैं सबसे ऊंचा, इसको शीर्ष बोला जाता है। यहाँ से और जो यहाँ तक है ये बिंदु ना, ये जो यहाँ पे कौन जो बना रहा है ना, ये कितना है आपका, बोल रहा है 30 डिग्री का है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि टावर का ऊंचाई क्या होता है। टावर का ऊंचाई हम लोग क्या होता है, ये होगा ना टावर का ऊंचाई, यानी कि हम लोग को क्या पूछा है, टावर का हाइट पूछा है। तो आइए हम लोग टावर का हाइट ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, यही ना मानेंगे, मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को टावर का हाइट पूछा गया है, और टावर का आधार हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, और उन्नयन कोण भी यहाँ पे दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, हम लोग को आधार दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग को हाइट पूछा है, ऊंचाई पूछा है, यानी कि यहाँ पे क्या हम लोग को यहाँ पे आधार दिया है, यहाँ पे हम लोग को लंब पूछा गया है। ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, यही ना है। जब भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसका सामने वाला आपका क्या होगा, कर्ण ही होगा। तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये आपका आधार है, तो ये ऑटोमेटिक आपका लंब होगा। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा, आधार बटा लंब निकालना होगा, यही ना, आधार बटा लंब निकालना होगा, लंब ज्ञात करने वाला। तो लंब बटे आधार आपका किस में आता है, आप बोलेंगे सर tan थीटा में आता है। इस आपको टेबल याद है ना, टेबल आपको याद होना चाहिए, तभी आपको याद रहेगा। किस में आता है आपका, तो tan में आता है। हम लोग यहाँ पे tan कर लेते हैं। अब देखिए tan बराबर हम लोग को क्या आता है, tan के यहाँ पे दिया क्या गया, 30 डिग्री दिया गया। कौन क्या दिया यहाँ पे, 30 डिग्री रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार आता है, यही ना आता है, लंब बटा आधार। लंब हम लोग को निकालना है, और आधार यहाँ पे हम लोग को दिया गया, क्या दिया गया 30। अब बोलेंगे सर इस तरह से समझ में नहीं आया, आओ तुमको हम बताते हैं, फिर से हम लोग तुमको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो ऊपर में हम लोग ए बी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री मान क्या होता है, tan 30 डिग्री है,
मान नहीं, tan 30 डिग्री है तो लंब बटे आधार होता है। लंब हम लोग को यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो ए बी यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग को आधार निकालना, आधार क्या है यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे BC हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब समझ में आया ना, लंब देखिए ए बी लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग को जो दिया गया उसको एक बार लिख लिए। अब tan 30 डिग्री मान आपको क्या होता है, आपको पता है ना, तो tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा भाई, आपका माने नहीं पता है तो कैसे बना, इसीलिए आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर आज नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं पहले बता रखा हूँ, अब जाके देख लीजिएगा। तो पहले इसको आप कर लीजिए, इसके बाद में देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाके सबसे पहले टेबल ही देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, फटाफट समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब ए बी आपका यहाँ पे क्या है, तो ए बी हम लोग को ज्ञात करने बोला है। अब BC यहाँ पे क्या है, 30 है, यहाँ पे 30 रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, तो ए बी क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी और यहाँ पे √3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गुना में आ जाएगा, तो ए बी गुने में √3 आ गया। अब 30 गुना हम लोग 1 करेंगे तो यहाँ पे 30 ही रहेगा, यही ना रहेगा, 30 हो जाएगा। अब हम लोग को भाई साहब यहाँ पे ए बी निकालना है, ए बी यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो √3 को उधर भेजना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर भेजना पड़ेगा, तो भेज लेते हैं। यहाँ पे √30 है और बटे में आपका यहाँ पे देखिए गुना में आपका ए बी है, ए बी के गुना में आप √3 है ना, तो बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका भाग में आ जाएगा। तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि कभी भी रूटेंडर नीचे फंसा आपका नहीं रहता है, कभी भी नीचे कोई भी यहाँ पे अंक रहेगा ना, रूटेंडर में फंसा आपका नहीं रहेगा। आप बोलेंगे सर आप इसको कैसे करेंगे अगर फंसा नहीं रहेगा, तो आइए ना, इसका भी हल है भाई। अगर कोई भी गलती होता है तो उसको सही करने का हल होगा, अगर ये गलत है तो हम लोग का हल होगा इसको सही करने का। हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करवा लेते हैं। आप बोलेंगे सर जी परिमेयकरण क्या होता है, हमको समझाइए। इतना भी आप कमजोर थोड़ी ना है भाई साहब, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कम देखिए आपको समझा देते हैं। यहाँ पे इसका परिमेयकरण क्या करना है, परिमेयकरण जो भी अंक आपका रूट में फंसा रहेगा नीचे हमेशा, जैसे कि यहाँ पे एक 30 है, 30 के नीचे में √3 फंसा है, तो क्या किया हम लोग √3 को एक बार ऊपर वाले से गुना करवा दिए, एक बार नीचे वाले से गुना करवा दिए, उसी को परिमेयकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे को, परिमेयकरण। एक बार ऊपर वाले में गुना करवाना पड़ता है, एक बार नीचे वाले में गुना करवाने पड़ते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे ए बी देख लेते हैं। ए बी बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो देखिए ए बी बराबर यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे 30 है और रूटेंडर में आपका क्या है, यहाँ पे √3 है, तो 30 और गुना में √3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 √3 आ जाएगा, यही ना आएगा। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब देखिए नीचे में √3 है, यहाँ भी √3 है, √3 और √3 गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 निकल करके आ जाएगा। √3 और √3 गुना करेंगे, यहाँ पे 3 निकल करके आएगा। अब बोलेंगे कैसे निकल करके आया, तो आप तुमको हम समझा देते हैं। अब बोलेंगे इतना कमजोर मेरा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है, आपको तुमको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे 3 कहाँ से लिखे, नहीं समझ में आया, अब तुमको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, √3 है और फिर यहाँ पे √3 है। अरे भाई साहब हम लोग √3 और √3 को गुना कराएंगे तो √9 होगा, यही ना होगा। अगर हम लोग √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा आपका, √9 का वर्गमूल निकालेंगे क्या निकल करके आएगा, बोलेंगे सर 3 निकल करके आएगा, तो वही तो 3 यहाँ पे लिखे हैं। समझ में नहीं आया था अभी तक, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो वही 3 यहाँ पे लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे 3 है और ऊपर में 30 है, तो कितना बार में 3 कम, कितना बार में आपका 30 आता है, हम बोलेंगे सर 10 बार में आता है, तो 10 लिख लिए। अब ए बी बराबर क्या निकल करके आया, 10√3, तो हम लोग को लम यहाँ पे क्या निकल करके आया, तो 10√3 निकल करके आया। ए बी बोला था, ए बी हम लोग को यहाँ पे 10√3 निकल करके आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, पढ़ने में मजा आया, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना अच्छा से बताए, इतना टॉपिक बाय टॉपिक बताए, आपको समझा के बताए, ऐसे आपको पूरा यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब आइए ना हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि एक व्यास के छोर -1 और 5 -1 है तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होगा। तो हम लोग सबसे इसमें क्या बोला कि एक वृत्त है, हम लोग यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे। तो वृत्त का यहाँ पे क्या करेंगे, केंद्र बिंदु दे देते हैं। तो यदि एक व्यास के छोर, एक व्यास का छोर, तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि व्यास किसको बोला जाता है, तो व्यास किसको बोला जाता है, जो केंद्र बिंदु है ना, केंद्र बिंदु के बीचों बीच गुजरता है। मान लीजिए एक आपका क्या ये वृत्त है, वृत्त के जो बीचों बीच यानी कि केंद्र बिंदु को आपको टच करके गुजरता है, उसे क्या बोला जाता है, तो व्यास बोला जाता है। बोला कि एक व्यास का छोर 1 - 5 है और दूसरा छोर आपका क्या है, 5 - 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -1 और 5, पहला छोर, दूसरा छोर आपका क्या है, यहाँ पे 5 - 1 है, यही ना है, इसको भी लिख लिए। अब यहाँ पे क्या बोला हम लोग को कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हो गया। तो वृत्त का हम लोग यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक पूछा है, इसको जो निर्देशांक हो ना, यहाँ से यहाँ जो लाइन है, यहाँ से यहाँ लाइन है, इसी को पूछा है। हम लोग निर्देशांक किससे दर्शाएंगे, तो एगो x से दर्शा देते हैं, एगो y से दर्शा देते हैं, निर्देशांक को इसी से दर्शा देते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका, तो -1 है और 5 है। एक काम करते हैं, इसको x1 रख लेते हैं, इसको y1 रख लेते हैं, फिर इसको हम लोग x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, मान लिए।
अब इसको हम लोग को कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पे हम लोग x निकालने बोला और y निकालने बोला था, हम लोग क्या करेंगे x बराबर निकाल लेते हैं। तो x जब भी हम लोग x बराबर यहाँ पे रखेंगे और निकालेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे x वाले दोनों को लेंगे, क्या x1 और x2 है, x1 और x2 को लेंगे, y वाले को हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है x1 में -1 है और फिर यहाँ पे क्या है आपका x2 में क्या है, यहाँ पे 5 है, यही ना है 5 है, यहाँ पे 5 है। अब जितना संख्या ऊपर रहेगा उतना से हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 2 का संख्या ऊपर में 2 से हम लोग क्या किया डिवाइड दे दिया, यानी कि भाग दे दिए। तो x बराबर हम लोग को निकल जाएगा, यहाँ पे 2 है 2 रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है माइनस का 1 है प्लस का यहाँ पे 5 है, तो +5 में -1 जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 2 से उसको कटाएंगे कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर हम लोग को 2 निकल करके आ गया, एक आंसर ये आपका आ गया। अब क्या बोला है y बराबर निकालना है, तो y बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या रखेंगे y1 और प्लस में y2 और बटे में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो y1 हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, y1 यहाँ पे क्या है 5 है, 5 रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया y2 यहाँ पे बराबर -1 है, यहाँ पे -1 रख लेते हैं और बटे में आपका यहाँ पे 2 है, 2 रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे y2 है, तो y2 हम लोग को निकालना है, तो 5 में आपका 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 और बटे में आपका 2 है, 2 बचेगा, 2 से 2 कटाएंगे, 2 बार में कहानी खत्म, यानी कि y बराबर भी 2 निकल करके आया और x बराबर भी हम लोग को यहाँ पे 2 निकल करके आ गया। तो यानी कि जो हम लोग इसको निकाले तो क्या निकल करके आया, यहाँ पे पूछा क्या था विद्युत के केंद्र, तो विद्युत के केंद्र हम लोग को क्या निकल करके आया 2 और 2 निकल करके आया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला दिया गया था, दूसरा दिया गया था, तीसरा हम लोग को निकालने था, हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, क्या हुआ हम लोग यहाँ से निकाल लिए 2 और 2 निकल करके आया। तो उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अब लेके आ चुके हैं आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है तो इसका 7वां पद होगा। तो आइए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं कि अगर इसका दूसरा पद 13 है और पांचवा पद इसका 25 है तो इसका 7वां पद क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला दूसरा पद क्या होता है हम लोग को a2 बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है 13 और कितना दिया गया फिर पांचवा पद, तो a5 बराबर दिया गया है कितना है भाई 25 है, 25 हम लोग को ज्ञात करने क्या बोला है 7वां पद। तो 7वां पद हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो a और d का मान निकालना पड़ेगा, तब 7वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a2 है, a2 बराबर हम लोग यहाँ पे क्या सीखते हैं a प्लस में d बराबर में यहाँ पे 13, a2 बराबर यही ना होता है, घटा के होता है a प्लस डी होता है, a3 का क्या होता है a प्लस में 1d 2d, a प्लस में 2d होता है, फिर तीसरा पद का क्या होता है a प्लस में 2d, चौथा पद क्या होता है a प्लस में 3d, पांचवा पद क्या होता है a प्लस में 4d। तो यहाँ पे दूसरा पद पूछा था a प्लस में d होगा, a प्लस में d हम लोग को 13 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा यहाँ पे पांचवा पद पूछा था a5 पूछा है, तो a5 का आपको हम फार्मूला बताए थे, तो क्या होगा a प्लस में 4d होगा, ये घटा के होगा, तो a प्लस में आपका यहाँ पे 4d लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे 25 रख देंगे और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 और इसको समीकरण 1, तब हम लोग को a भी निकल जाएगा और d भी निकल जाएगा, तब 7वां पद आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, 2 को घटाने पर आइए ना हम लोग देख लेते हैं कि घटाने पर क्या आता है। तो समीकरण 2 है, समीकरण 1 आपका a प्लस में d है बराबर में यहाँ पे आपका 13 है और समीकरण 2 यहाँ पे क्या a प्लस में 4d है और बराबर में आपका 25 है। हम लोग क्या लिखे वहाँ पे घटाने पर, तो इसको घटाना है हम लोग को, यहाँ पे घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस करेंगे तब घटेगा, a से एक कहानी खत्म, यही ना। यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4d है और यहाँ पे 1d है, तो 1d में 4d यहाँ पे घटेगा आपका, कितना बचेगा 3d बचेगा, 1d में 4d घटेगा नहीं, लेकिन 4d में तो 1d घटेगा ना, तो माइनस का 3 बचेगा और यहाँ पे क्या आपका 25 है ना और यहाँ पे 13 है, माइनस के सामने यहाँ पे बड़े के सामने माइनस है तो सबसे पहले हम लोग माइनस देंगे। अब 25 में इसको 13 घटाएंगे तो 5 में 3 जाएगा 2 और 1 में 1 जाएगा 1, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कहानी खत्म, यहाँ पे 3 है, 3 से 12 कटाएंगे कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी कि हम लोग को d बराबर क्या निकल करके आया 4, d बराबर हम लोग को 4 निकल करके आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को a निकालना है, आइए ना यहाँ पे हम लोग a निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखना पड़ेगा, तो रख लेते हैं हम लोग डी का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, क्या समीकरण 1 में रख लेते हैं, रखने पर समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 1 में रखेंगे क्या है समीकरण 1 a प्लस में आपका d है बराबर में आपका 13 है, a है यहाँ पे a रहने देते हैं, d के स्थान पे यहाँ पे 4 आया, 4 रहने देते हैं बराबर में आपका 13, a है यहाँ पे a रहने देते हैं 13 है यहाँ पे 13 रहने देते हैं। अब क्या है यहाँ पे आपका
तो प्लस में 4 है, बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो माइनस में आपका 4 आएगा। ए बराबर क्या आएगा, 13 में आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि ए बराबर हम लोग को 9 निकल करके आया और डी बराबर हम लोग को यहाँ पे 4 निकल करके आया। और हम लोग पूछा है ए7 हम लोग को क्या निकल करके आएगा। तो आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि यहाँ पे क्या है, ए7 हम लोग को निकालना है। तो ए7 हम लोग को निकालने करने के लिए क्या शॉर्ट फार्मूला क्या है, तो ए प्लस में 6d लिख देंगे, ये घटा के ए प्लस में 6d ये घटा के लिख दिए। अब ए7 है, ए7 रहने थे, ए के स्थान पे हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो ए के स्थान पे हम लोग को यहाँ पे क्या आया है, तो 9 आया है, 9 रख लेते हैं, प्लस है प्लस रख लेते हैं, 6 है 6 रहने थे। अब गुना में यहाँ पे देखिए तो डी के स्थान पे 4 आया, 4 रख लेते हैं। ए7 बोला हम लोग को, यहाँ पे 9 रहने देते हैं, पहले यहाँ पे 6 और 4 को गुना करा लेते हैं, 6 चौक 24 हो जाएगा। इसके बाद ए7 बराबर क्या, 24 में हम लोग 9 जोड़ेंगे, 4 में आपका 9 जोड़ेगा 13 आएगा, हासिल रहा 1 जो 1 3 33, यानी कि हम लोग को 7वां पद क्या निकल करके आएगा, तो 33 हो जाएगा। यही पूछा था ना, 7वां पद होगा तो 33 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आपको हम 4 क्वेश्चन बताए, चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। आज का वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम बड़ा बड़ा लेंथ नहीं बनाते, आपका छोटा छोटा ही बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को भी बोर ना लगे और हम भी ना थके, और बताने में भी मजा लगेगा और पढ़ने में भी मजा लगेगा। हम लोग इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद से बनाकर, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर से रोक रोक के देख लीजिएगा, जहाँ पे अड़क जा रहा है वहाँ पे देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। समझ में आया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।